घटना चुनार क्षेत्र से सुबह 8 बजे जलालपुर तहसील चुनार के 4 बच्चियों पास में गंगा नदी पर स्नान करने गई हुई थी। यहाँ कोई घाट नहीं था, लेकिन वहां नदी में डूब जाती है, जिसमें से 2 बच्चियों को बचा लिया जाता है और 2 को नहीं बचा पाते हैं। पुलिस प्रशासन के पास खबर मिलने पर गोताखोरों की तलाश कर रहे हैं। 2 बच्चियों का शव अभी फिलहाल बरामद हुआ है। 20 फरवरी 2025 को सुबह 8 बजे जलालपुर माफी तहसील चुनार के 4 बच्चियां पास में गंगा नदी तट पर स्नान करने गई थी। यह कोई घाट नहीं है बल्कि सामान्य तट है, वहीं पर स्नान करने गई थी, लेकिन वो नदी में डूब जाती हैं। जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है, तत्काल ग्रामीणों द्वारा बचाव का प्रयास किया जाता है और 2 बच्चियों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। लेकिन 2 बच्चियां कुसुम पुत्री रामगरीब और काजल पुत्री राजू वो डूब जाती हैं। उनको ग्रामीण द्वारा नहीं बचाया जा सका। इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को जैसे ही मिलती है तो स्थानीय गोताखोर की मदद से सभी लोग वहां उपस्थित होते हैं, उनकी खोजबीन की जाती है। लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच उनकी बॉडी प्राप्त की जाती है, लेकिन वो जीवित नहीं है, मृत अवस्था में प्राप्त की जाती है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है, शांति व्यवस्था कायम है। मिर्जापुर के पहाड़ी विकासखंड में स्थित चांदलेवा कला गांव में अवैध खनन से ग्रामीणों का जीवन संकट में है। पहाड़ों पर दी गई लीज में मानक के विपरीत की जा रही है। ब्लास्टिंग से लगभग 700 की आबादी वाले इस गांव में दहशत का माहौल है। खनन स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी तक उड़कर आ रहे पत्थरों की चपेट में आकर सुरेंद्र राजभर, देवी राजभर, कलतलू, कोयरी बच्चे सहित 6 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। ब्लास्टिंग से जमीन में कंपन के कारण मकान में दरार आ गई है। क्रेशर से उड़ने वाले धूल से वातावरण प्रदूषित कर दिया गया है। लोक मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर से इस गांव में दिन रात और अनियंत्रित ब्लास्टिंग की जा रही है। सोमवार को हुई ब्लास्टिंग में कई बार पत्थर गांव में गिरे, जिससे अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने खनन विभाग और पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। वहां की जनता प्रदर्शन करना चालू कर रही है और पुलिस कार्यवाही करे, नहीं तो हम लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। पुलिस ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, लेकिन मंगलवार को भी ब्लास्टिंग जारी रही। अलवर शहर के ऐतिहासिक त्रिपोलिया भोलेनाथ का मंदिर राजा महाराजा के समय का बना हुआ है। पहले इस मंदिर में राजा महाराजा खुद पूजा किया करते थे। त्रिपोलिया में आज शिवरात्रि पर सुबह 5 बजे से ही भक्तों का मेला लगातार चल रहा है। दूर दूर से जो भक्त त्रिपोलिया मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। त्रिपोलिया मंदिर में सुबह से ही भगत बेलपत्र, दूध, दही, शहद भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाते हैं। त्रिपोलिया भोलेनाथ का मंदिर में सभी भक्तों को त्रिपोलिया भोलेनाथ ने चमत्कार दिखा रखा है। जो भी त्रिपोलिया मंदिर के अंदर भोले बाबा के साथ सभी देवी देवताओं की पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो त्रिपोलिया जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, महादेव मंदिर बहुत अच्छा है और यहाँ से हमें बहुत राह मिली है। हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। लोग जो अपनी आस्था लेके भगवान के मंदिर में आते हैं, उससे सबको बहुत लाभ पैदा होता है। मैं भी एक बार बहुत ज़्यादा समस्या में पड़ गई थी, तो भोले बाबा ने मेरी नौकरी दाव पे लग गई थी, तो मैंने बाबा के दरबार में ही अपनी प्रार्थना रखी, तो बाबा ने मेरा काम इतनी जल्दी करा दिया कि मैं अपनी वापस नौकरी पर जाने लगी। और हम भूले भटके जो लोग हैं, हम इनको हमारे को बाबा राह दिखाते हैं। और क्या हो गया था जो नौकरी में क्या विलम्ब आ गया था? नौकरी में मैंने अपना मतलब ऐसे गलत निर्णय ले लिए थे। नौकरी में मैंने किसी के साथ दूसरे स्कूल का वो कर लिया था। मैं उस स्कूल में गई, दूसरे स्कूल में, वहाँ मुझे परेशानियाँ होने लगी थी, तो इन्होंने ही मुझे राह दिखाई है। और हम इनका भी बहुत ज्यादा चमत्कारी मतलब स्थान है बाबा। हाँ, बहुत। और कहाँ से लोग आते हैं यहाँ त्रिपोलिया में? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। काफी आस्था है मंदिर की। और ये जो हमारे हम इनको अपना पुत्र के रूप में ही मानते हैं, खेड़ापति जी को। ये इतने अच्छे हैं और इतना भगवान के प्रति। अभी शिवरात्रि पे क्या क्या चीज चढ़ती है? हल्दी चढ़ती है और सारा भगवान का श्रृंगार होता है 9 दिवस का। जिस बात को हम आज तक नहीं जान पाए, वो बात इनके माध्यम से हम जाने। और ये जो शिवरात्रि का जो कितनी श्रद्धालुओं का कितना तांता है, कितनी भीड़ है? बहुत ज्यादा भीड़ आती है। कितने बजे से लोग आ रहे हैं पूजा करने? सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं लोग, 3-4 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं। और कह नहीं सकते लोगों के मन में कितनी आस्था है, इस बात को तो हम खुद भी नहीं कह सकते। अनंत आस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमन शर्मा। मंदिर है जो प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, इसके बारे में? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है।
यार बहुत चमत्कारी भी है। एक बार आ जाता है ना तो फिर उसके सब काम बन जाते हैं, वो बार बार आता है फिर, और बिल्कुल मतलब साक्षात ही चमत्कार होते हैं। कितना साल पुराना मंदिर है ये होगा करीब 150 साल पुराना तो होगा ही। शिवरात्रि किस उपलक्ष्य में मनाते हैं वो बताएं। शिवरात्रि वैसे तो कई रूप, जैसे कि शंकर भगवान पार्वती जी के कई अवतार हुए हैं, पार्वती जी ने कितने अवतार लिए हैं, तब शिव को तब उनका पार्वती हुआ है। तो एक बार तो इनकी उमा नाम में शादी हुई है शिव जी से, इसलिए मनाया जाता है। और एक बार क्या है, शिवलिंग की स्थापना, उत्पत्ति जो शिवलिंग निकला है ना, इसलिए भी मनाई जाती है। तो आज के दिन ही निकला था वो शिवलिंग, जो निकला था उसकी उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो ढूंढा था शिवलिंग को, वो आज के दिन ही शिवलिंग निकला था। ये राजा के समय का बना हुआ है ये मंदिर, हाँ। मंदिर तो राजा के समय से 150-200 साल पुराना होगा। क्या क्या चढ़ता है आज के दिन, क्या क्या चीज चढ़ा? कच्चा दूध, दही, पंचामृत, शहद, घी और क्या बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, आग, सारी चीजें चढ़ाई जाती है। क्या नाम है आप? मेरा नाम पिंकी है। शिवरात्रि है, धूमधाम से लोग त्रिपोलिया मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं जी। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। हमारे सनातन का विशेष पर्व ये देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ की आराधना, पूजा, माँ शक्ति की आराधना का ये विशेष दिन, जिसमें आज प्रातः से 2 बजे से ही आप देखने को मिलेगा त्रिपोलिया महादेव में और त्रिपोलिया महादेव के प्रति अलवर वासी व आसपास के क्षेत्र वासियों की जो भावना भगवान के प्रति है, विश्वास जो भगवान के प्रति है, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को त्रिपोलिया परिसर में मिलेगा। आज प्रातः 2 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है और लगभग 1 बजने को है। उसी प्रकार से भक्त कतारबद्ध होकर भगवान का पूजा अभिषेक व अपने इष्ट को, अपने देव को मनाने में लगे हुए हैं। बाबा त्रिपुरेश्वरनाथ के भक्तों की आस्था के स्वरूप ये 9 दिवसीय, जिस प्रकार 9 दुर्गा की पूजा होती है उस प्रकार ही 9 दिवसीय, जिस प्रकार उज्जैन महाकालेश्वर में भी 9 दिवसीय नवरात्रि बाबा की मानी जाती है और वहाँ भी जिस प्रकार कार्यक्रम हो रहे हैं, सनातन की उस परिपाटी को ध्यान में रखते हुए 9 दिवसीय ये कार्यक्रम, जो कि भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुए थे, वो आज महाशिवरात्रि वरमाला महोत्सव रात्रि 9:15 बजे होगा। और माँ बंगलामुखी स्वरूप पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन प्रातः 9 बजे से प्रारंभ किए गए हैं, जिसके दर्शन भक्तजन शाम 5 बजे तक निरंतर करते रहेंगे। दोपहर 1:30 बजे राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री मथुराधीश जी महाराज के यहाँ से भव्य जेगड़ पूजन कर जेगड़ त्रिपोलिया महादेव में विधि विधान के साथ चढ़ाई जाएगी और शाम 8 बजे माँ पार्वती की झांकी सुंदर स्वरूप वरमाला के लिए त्रिपोलिया महादेव में प्रस्थान करेगा। कल प्रातः जोगी कप्पर पूजा का विधान है। कप्पर पूजा त्रिपोलिया महादेव में प्रातः 11:15 बजे होगी और शाम रात्रि 8 बजे से महिला मंडल द्वारा माँ पार्वती का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम, महिला मंडल द्वारा संगीत का जो कार्यक्रम है वो रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। इस प्रकार ये 9 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होंगे। हमारे सनातन से जुड़ी हुई जो माताएं बहनें हैं वह अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इन कार्यक्रमों का लाभ लें और केवल लाभ का तात्पर्य जो मेरा कहने का है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए, बच्चों की एजुकेशन का जिस प्रकार हम ध्यान रखते हैं, वैसे हमारे सनातन की जो परिपाटी है उसको भी ध्यान में रखें। बच्चों को ज़्यादा नहीं तो तिलक और चोटी का महत्व तो जानना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र खेड़ापति, महंत त्रिपोलिया महादेव। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। सिविक सेंटर में 27 नवंबर 2023 को हुए 20 वर्षीय मोहम्मद मुजाहिद हत्याकांड के मामले में न्याय की गुहार लेकर मृतक युवक के माता पिता एक बार फिर पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंचे। इससे पहले भी वे पिछले हफ्ते जनसुनवाई में अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मृतक युवक के पिता का आरोप है कि हत्या के चारों आरोपी सुजल, टीनू, अमन और आदित्य जेल में बंद है, लेकिन उनके परिजन लगातार गवाहों को धमका रहे हैं। गवाहों को कोर्ट में बयान देने
से रोकने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी जा रही है। मोहम्मद वजीर का यहाँ भी कहना है कि उन्हें भी लगातार धमकियां दी जा रही है कि अगर वे केस वापस नहीं लेते तो उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। जन सुनवाई में पहुंचे मृतक युवक के माता पिता ने रोते हुए एसपी से गुहार लगाई है कि यदि जल्द ही आरोपियों के परिजनों पर कार्रवाई नहीं की गई तो गवाह डरकर पीछे हट सकते हैं और न्याय की उम्मीद खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा, हम हर हफ्ते न्याय की आस में यहाँ आते हैं, लेकिन जब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, गवाहों को खुली धमकियां दी जा रही है। हम खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी पक्ष के लोग न सिर्फ गवाहों को धमका रहे हैं बल्कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की साजिश कर रहे हैं। वे लगातार पुलिस प्रशासन से सुरक्षा और कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं ताकि न्याय की प्रक्रिया प्रभावित ना हो। चालू करें। आज जनसुनवाई में टोटल 50 शिकायतें आई। इसमें सभी प्रकार की शिकायतें आई थी। जनरली मारपीट से पति पत्नी के विवाद का, जमीन संबंधी विवाद का भी इसमें घटनाएं आई है और कुछ फ्रॉड से भी रिलेटेड कंप्लेंट्स आई है। इसमें सभी संबंधित थाना प्रभारियों को हमने सूचित किया है और उसमें तत्काल हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हमारा प्रयास है कि लगातार कार्रवाई ये एनडीपीएस की भी बड़ी कार्रवाई हुई है। जी बताएं, क्या शिकायत? आज 25 तारीख दूसरा महीना 2025 को मैं यहाँ आया हूँ एसपी ऑफिस में वो जन सुनवाई में, ताकि वो मेरे बच्चे का 27/11/2023 को जो मर्डर हो गया था उस विषय में मैं आया हूँ एसपी साहब के पास। तो यही गुहार लगाने कि जो लोगों के नाम पे रिपोर्ट लिखी गई हुई है वो लोगों को पुलिस उठा नहीं रही है, उनको गिरफ्तार करें ताकि आई विटनेस ने जो रिपोर्ट लिखवाया है गवाह ने हमारे बधारताल थाने में, इसी गोलपुर थाने में, इसी संबंध में, ताकि उसको दुकान खोली जाए और पुलिस उनको उठाएंगी तो कल को दूसरा गवाह भी खड़ा होगा गवाही देने के लिए। गवाहों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यहाँ तक हमको ये कहते हैं कि अगर हम हमारे बेटे को सजा पड़ेगी या उम्र कैद होगी तो हम लोग तो मियाँ बीवी दोनों को मार डालेंगे, तो हम लोग को जीने रहने नहीं देंगे इस दुनिया में अगर हमारा बच्चा अंदर हो जाए। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद वजीर है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा नरवर नगर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भगवान शिव जी एवं माता पार्वती जी की पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शिव भक्तों द्वारा एक विशाल जुलूस निकालकर शिवरात्रि महोत्सव बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विशाल जुलूस नरवर के नवीन बस स्टैंड, हनुमान जी मंदिर से प्रारंभ होकर गंज दरवाजा, एक खंबी, छित्री, गणेश बाजार, रेस्ट हाउस द्वार, लोडी माता मंदिर चौराहे पहुंचे। श्रद्धालु भक्त जनों ने डीजे पर भजनों एवं गीतों पर भक्तों द्वारा नृत्य किया गया। महाशिवरात्रि का महापर्व सभी मंदिरों में धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रत्येक घर में उत्सव के रूप में मनाया गया तथा ज्यादातर हिंदू आज व्रत उपवास में रहे। बाजार में फलों की दाम 25% से लेकर 50% तक बढ़कर बेचे गए। मुक्तिधाम में 108 औषधियों से अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती की गई। भगवान भोलेनाथ की शादी की वर्षगांठ को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आज हिंदू परिवारों के घरों में महाशिवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई गई। ज्यादातर हिंदू व्रत उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में संलग्न रहे और सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ सुबह 4 बजे से लगी रही। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय गांधीनगर पोरसा के द्वारा भगवान भोलेनाथ की एक शोभा यात्रा निकाली गई, जो अंबा रोड, सदर बाजार, सब्जी मंडी रोड, अटेर रोड, भिंड रोड होते हुए गांधीनगर आश्रम पर पहुंची। उक्त शोभा यात्रा बी के रेखा बहन के नेतृत्व में निकाली गई।